नमस्कार। आज हम धारेश्वर कस्बे की एक बहुत ही हैरान करने वाली घटना पर बात करने वाले हैं। एक अनोखी कहानी है ये, जिसका जिक्र हमें मिला है पुनर्जन्म इंसाफ की अनोखी दास्तान नाम से। जी, ये कहानी है पुनर्जन्म, न्याय और मतलब एक बहुत पुराने रहस्य के खुलने की। हाँ, तो चलिए फिर इस किस्से की गहराइयों में उतरते हैं, देखते हैं कि ये हमें कहाँ ले जाता है। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है नेहा नाम की एक लड़की से। पढ़ी लिखी है, मॉडर्न है, पर उसे कुछ अजीब से अनुभव होने लगते हैं। अजीब से अनुभव? मतलब? उसे रात में डरावने सपने आते थे। और ऐसा नहीं कि कभी कभार, बल्कि बार बार, लगातार। अच्छा, और इन सपनों में कुछ खास था? मतलब सिर्फ डरावने सपने थे या कुछ और भी? हाँ, वही तो। सपनों में एक पैटर्न था। वो हर बार खुद को एक पुराने जैसे खंडहर जैसे बंगले में देखती थी। ओके। और सपने में कोई उसका गला घोट रहा होता है। और हर बार सपना एक खास दीवार के पास जाकर खत्म हो जाता था। बाप रे, ये तो वाकई डरावना है। मतलब सिर्फ एक बुरा सपना नहीं लग रहा ये। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले तो घर वालों ने शायद सोचा होगा कि भाई तनाव है या वहम है, होता है कभी कभी। हाँ, अक्सर लोग यही सोचते हैं। पर मामला तब थोड़ा पेचीदा हो गया जब नेहा ने अचानक ये कहना शुरू कर दिया कि उसका नाम नेहा नहीं, श्वेता है। क्या? मतलब वो खुद को कोई और बता रही थी? हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने कहा कि पिछले जन्म में वो श्वेता थी और उसके सगे मामा ने उसकी हत्या की थी जायदाद के लिए। ये तो बहुत ही चौंकाने वाला दावा है। किसी ने यकीन किया इस पर? शुरू में तो मुश्किल था, लेकिन फिर एक और बात हुई। नेहा ने उस बंगले को पहचान लिया। वही बंगला जो वो सपनों में देखती थी। सच में? वही बंगला? हाँ, बिल्कुल वही। सिंह बंगला नाम था उसका। और पता क्या, वो बंगला सच में धारेश्वर में था और पिछले 25 सालों से वीरान पड़ा था। 25 साल? तो नेहा का दावा वो उस बंगले से जुड़ गया। ये तो बहुत बड़ा मोड़ था कहानी में। बिल्कुल। अब नेहा जिद पर अड़ गई। वो कहती रही कि उसी बंगले में, उसी दीवार के पीछे कुछ है। उसके ब्यौरे इतने सटीक थे कि परिवार को और शायद पुलिस को भी सोचना पड़ा। तो पुलिस मान रही? हाँ, आखिरकार पुलिस उस बंगले तक पहुंची। नेहा साथ थी। उसने सीधे उसी दीवार की तरफ इशारा किया जो उसे सपनों में दिखती थी। और फिर पुलिस ने क्या किया? खुदाई करवाई? जी हाँ, नेहा के दावे को गंभीरता से लिया गया और उस दीवार को तोड़ने का फैसला हुआ। और दीवार के पीछे क्या मिला? कुछ था वहां? हाँ, जो मिला वो हैरान करने वाला था। दीवार के पीछे से एक नर कंकाल निकला। एक कंकाल? हाँ, और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, कंकाल के साथ एक सोने का लॉकेट भी मिला। लॉकेट? सोने का? हाँ, और उस पर नाम खुदा हुआ था, श्वेता। श्वेता? वही नाम जो नेहा नहीं, मतलब जो वो खुद को बता रही थी। अच्छा। ये तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल, ये महज संजोग तो नहीं हो सकता था। इस खोज ने नेहा के उस अजीब से दावे को अचानक एक बहुत ठोस आधार दे दिया था। यकीनन पुलिस के लिए तो ये बहुत बड़ा सुराग था। 25 साल पुराना केस। एकदम। पुलिस ने फौरन पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले और पता चला कि हाँ, 25 साल पहले श्वेता सिंह नाम की एक 20 साल की लड़की, 20 साल की? हाँ, इसी सिंह बंगले से रहस्यमयी तरीके से लापता हुई थी। केस कभी सुलझा ही नहीं था, बंद हो गया था। और अब उनके सामने नेहा थी, जो खुद को श्वेता बता रही थी। जी, और वो अपने मामा रमेश सिंह पर हत्या का आरोप लगा रही थी। वही मामा जिसका जिक्र नेहा ने किया था। तो रमेश सिंह से पूछताछ हुई होगी। फिर उसने क्या कहा? मान गया वो? कहाँ इतनी आसानी से। पहले तो रमेश सिंह ने साफ इनकार कर दिया। भाई 25 साल पुराना राज था, कौन मानता। जाहिर है। लेकिन जब कंकाल का डीएनए टेस्ट हुआ। अच्छा, डीएनए टेस्ट भी हुआ? हाँ, और रिपोर्ट श्वेता के परिवार से मैच कर गई और बाकी सबूत भी रमेश के खिलाफ जा रहे थे। तब उसके पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। तो उसने कबूल कर लिया कि उसने ही हत्या की थी। क्यों? हाँ, उसने मान लिया। बताया कि श्वेता की माँ यानी रमेश की बहन की मौत हो चुकी थी। श्वेता अकेली वारिस थी सारी जायदाद की। ओह, तो जायदाद के लिए? हाँ, जायदाद हड़पने के लिए उसने श्वेता का गला घोंटा और लाश को उसी बंगले की दीवार में चिनवा दिया। सोचा कि राज हमेशा के लिए दफन हो गया। कितना भयानक। उसे लगा होगा कि अब कोई पता नहीं लगा पाएगा। बिल्कुल। उसने कहा भी कि उसे यकीन नहीं हुआ कि श्वेता वो भी इस तरह इंसाफ लेने लौट आएगी। और नेहा, मतलब अब तो उसे श्वेता ही कहना चाहिए शायद। उसे कैसा लगा ये सब जानकर? उसे शांति मिली? हाँ, नेहा ने यही कहा कि अब उसे शांति मिली है।
उसके पिछले जन्म का जो अधूरा काम था, जो नाइंसाफी हुई थी, उसका बदला मिल गया, उसे इंसाफ मिल गया। कहानी का अंत तो न्याय के साथ हुआ। हाँ, और कहानी से सीख यही निकलती है कि सच सच कभी छिपता नहीं है और न्याय होकर रहता है, चाहे कितना भी वक्त लगे, चाहे जन्मों का फासला ही क्यों ना हो। ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये सब बस अजीब संयोग थे, एक के बाद एक, या फिर जैसा कि स्रोत भी सवाल उठाता है, क्या ये वाकई पुनर्जन्म का कोई सबूत है? देखिए, स्रोत सीधे तौर पे हाँ या ना नहीं कहता, पर जिस तरह से पूरी कहानी बताई गई है और जो नतीजा निकाला गया है, वो इशारा तो उसी तरफ करता है, पुनर्जन्म की तरफ। हाँ, कहानी एक सवाल जरूर छोड़ जाती है आखिर में। क्या सच में अधूरी ख्वाहिशें या अधूरा इंसाफ आत्माओं को वापस खींच लाता है? ये गहरा सवाल है। इस पर तो सोचने की जरूरत है।